बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम जनसुराज के निर्मली विधानसभा के संभावित प्रत्याशी रामप्रवेश यादव से खास बातचीत किए हैं शराबबंदी के लेकर। सुनिए रामप्रवेश यादव जी क्या कुछ कह रहे हैं शराबबंदी पर। बिहार में शराबबंदी है और बावजूद जो है बिहार में शराब की खेप लगातार बरामद हो रही है। किस नज़र से देखते हैं आप शराबबंदी को? देखिए, कहने के लिए शराबबंदी है और कहीं से शराबबंदी का असर दिख नहीं रहा है। हमेशा जो है कहीं न कहीं ये शराब की गाड़ी युवक सब संलिप्त है और हर जगह अवेलेबल है शराब। और केवल कागजी जो है शराबबंदी है। शराबबंदी बिल्कुल ही सफल नहीं है, विफल ये सरकार का प्लान है। इस पर जो है बहुत सुधार की आवश्यकता है। अक्सर देखा जाता है कि बिहार में जब भी शराब पकड़ाया जाता है तो वो ज़्यादातर नेपाल का ही शराब होता है। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि नेपाल से आखिर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होने के बावजूद बिहार में कैसे शराब की खेप आ रही? देखिए, ये मसला एसएसबी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, तो वो भी मानव है। वो खुला बॉर्डर होने के कारण जो है वो लुका छुपी का खेल चलता है। पापी पेट का सवाल है। ये गरीब बेरोजगार युवक जो है पैसा के लालच में आकर के शराब माफियों के चंगुल में फंस जाता है और वो एसएसबी जैसे ही गैप मिलता है उसको जाकर उसी क्रम में कभी कभी पकड़ाता भी है। लेकिन ये खुला बॉर्डर होने के कारण है। एसएसबी बहुत ही चुस्त दुस्त से काम कर रही है। कहीं से कोई एसएसबी पर सवाल खड़ा करने की कोई बात नहीं है। लेकिन खुला बॉर्डर है तो करेगा क्या? और आपसे मेरा यह भी सवाल है कि आप जनसुराज से ताल्लुकात रखते हैं। अगर जनसुराज आगामी विधानसभा में सत्ता में आती है तो क्या शराबबंदी पर क्या विचार करेंगे? जैसे कि सुनने में आता है प्रशांत किशोर जी का कहना है कि शराबबंदी खोल दिया जाएगा। आपका क्या विचार है इस पर? जी बिल्कुल, शराबबंदी जो है वो खुलना चाहिए। इससे राजस्व की भी बहुत बड़ी क्षति होती है और बिहार के विकास के लिए जो है शराबबंदी जो है नए तरीके से जो है उसको व्यवस्थित तरीके से शराब को चालू रखते हुए भी हम लोग इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। उस पर रणनीति बनेगी, स्ट्रेटजी बनेगी बढ़िया से, ताकि जो है ये तांडव का स्थिति नहीं हो, लोग इत्मीनान के साथ इसका दुष्प्रभाव नहीं हो, दुरुपयोग नहीं हो, उस तरह से पाबंदी लगाया जाए। लेकिन शराबबंदी जो है ये कह करके ये अपने आप में बेईमानी है। चारों तरफ जो है खुला हुआ है, चाहे वो नेपाल का भूभाग हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बगल के जो भी राज्य है उसमें जो है शराब मिलता है और वहीं से लुका छुपी का खेल जो हमारा प्रशासन का जो मेन कार्य है वो उससे भटक करके केवल शराब पकड़ने में माफियाओं के साथ इधर उधर, उस पर भी एलिगेशन, पुलिस पर भी हमेशा सवालिया निशान लगता है। इसलिए शराबबंदी कानून हटना चाहिए। और जैसे कि हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी ने भी कहा है कि सरकार बनते ही जनता का सुंदर राज जनसुराज स्थापित होते हुए पहला कार्य जो है 3 से 4 घंटा के अंदर जो है शराबबंदी का कानून को हटाया जाएगा और शराब के लिए अच्छी नीति ला करके उसको जो है व्यवस्थित किया जाएगा। सर, लोगों के बीच एक और चर्चा होते रहता है, चौक चौराहों पर, सार्वजनिक जगहों पर ऐसा देखा जाता है, कहा जाता है कि पुलिस जो है शराब तस्कर को, छोटे मोटे तस्कर को दबोच लेती है, लेकिन जो माफिया होते हैं वो पुलिस के पकड़ से बाहर होते हैं। इस पर आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ये बहुत मायने में सही है, हद तक ये सही है। क्योंकि बड़े जो व्यापारी है, जो बड़े जो है माफिया है, वो अपना एविडेंस जो है छुपा के रखता है और वहाँ तक पुलिस की हाथ बहुत कम पहुँच पाता है और वो गरीब को निवाला बनाता है। क्योंकि लालच झांसा दे करके जो है गरीब युवाओं को फंसा लिया जाता है और उनके मध्य ये जो है सारा जिम्मेवारी सौंप दिया जाता है और बेचारा वो पूरे सहन भी कर लेते हैं। तो ये पापी पेट के लिए ये सब हो रहा है। तो ये हम चाहेंगे, हम अपने युवा पीढ़ी से आग्रह भी करेंगे कि ऐसे दलदल में ना फंसे, ऐसे लोगों के झांसा में ना आए और आप अपना स्वच्छ कारोबार करके अपने अच्छा से भी आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस लालच में नहीं फंसे। लालच बुरी बला है। लालच में फंसने के बाद हम लोग का हमारा परिवार जो है, हमारा समाज सभी तरह से जो है वो कलंकित होता है, सभी तरह से उपेक्षित अपेक्षित होता है। सर, एक सवाल और है आपसे कि जैसे कि शराबबंदी के बाद बिहार में एक और नशे का प्रचलन बढ़ गया है युवा और बच्चों के बीच में। ये सुलेसन और एस्माइक, कफ सिरप वगैरह का जो है प्रचलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, ये साइड इफेक्ट है
और इसको ये कह सकते हैं कि जो आसानी से, जैसे कि पुलिस के चंगुल से, डर से इधर उधर जो है नहीं मिल पाने के कारण जो है वो लोग जो है सस्ती जो जहाँ सुविधा से उपलब्ध हो जाता है उस पर युवक जो है अपना ये बहुत क्या कह सकते हैं कि अब एक दूसरे का पहलू मान के चलिए, जो दारू शराब है वो उसको समय से नहीं प्रोवाइड हो पाया या उसके ये पहुंच से बाहर है, तो वो सूखा नशा का जो है जो अवेलेबल जल्द हो जाता है उसको ये कर लेते हैं, क्योंकि उसको ये तृप्ति होती है कि नहीं कुछ ना कुछ तो करना है, तो ऐसी स्थिति में ये कर लेते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर भी ये देखा जाता है। और जो लोग ये नियमित सेवन वाले हैं उनको ये पता रहता है कि कहाँ से कौन शराब कहाँ से उपलब्ध होगा, वो फ़ोन कॉल के जरिए होम डिलीवरी के जरिए उसको मिल जाता है। लेकिन जो बच्चे हैं, ननिहाल है, जो कम उम्र के लोग हैं, उनको आसानी से नहीं मिल पाता है। तो जो चीज़ उसको आसानी से मिल पाता है, सूखा नशा, वो उसको उपयोग कर लेते हैं। तो ये उससे भी खतरनाक है, उससे जो शराब का नशा होता है उससे कई गुना बेटर ये कॉरेक्स हुआ। ये कुछ लोग सुलेसन पीते हैं, कुछ लोग जो है सूखा नशा गोटी सब खाते हैं। ये सब जो है समाज को गलत दिशा की ओर जो है प्रेरित हो रहा है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है इसमें दलदल में फंसते जा रहा है। ननिहाल बच्चा जो 10 साल 11 साल का बच्चा भी इस पर जो है ये हो रहा है। तो कहाँ जा रहा है समाज, कहाँ जा रहा है ये सारा इफेक्ट जो है इसी शराबबंदी कानून के चलते है। तो इसको हर हालत में इसको तोड़ करके नए तरीके से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।